स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन की बात करेंगे हम यहाँ पे। ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया विद अदर एलिमेंट यहाँ पे आयोडीन, हमने खुद यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है कि ऑक्साइड ऑफ आयोडीन है, तो एक एलिमेंट आयोडीन है, दूसरा ऑक्सीजन। इनके कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोडीन लाइक अदर हेलोजेंस यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, उनकी तरह ये क्या करता है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, ठीक है। सिर्फ -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, -1 तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना आयोडीन की, इसके अलावा भी शो करता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यहाँ पर हम ऑक्साइड्स देखेंगे आयोडीन के। जिस तरह से फर्स्ट वन हम यहाँ पर लिखेंगे आयोडीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आयोडीन मोनोऑक्साइड, इस तरह से आ जाएगा IO। और ये हम देखते हैं कि हमारे पास इसके पर्पल कलर के होते हैं और ये गैशियस स्टेट आती है, ठीक है, एक ये पर्पल गैस आ जाती है। इतनी कोई स्टेबल नहीं होती है हमारे पास, इसके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें, लेकिन ये है कि ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इसको प्रिपेयर करने की कोशिश की तो वो ये पर्पल गैस हमारे पास हासिल हुई, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक और आयोडीन का ऑक्साइड देखेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा आयोडीन डाइऑक्साइड, IO2, ठीक है। और ये IO2 जो है ये हमारे पास एक येलो सॉलिड आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे येलो सॉलिड, ठीक है, येलो सॉलिड सब्सटेंस आ जाता है। और ये भी हम देखते हैं कि हमारे पास इतना कुछ स्टेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत हम देखते हैं कि हार्श कंडीशंस में ही इसकी स्टेबिलिटी पॉसिबल होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वन और वो हमारे पास आ जाएगा I2O5। इस पे रिसर्च भी की गई है, इसके हम रिएक्शन और इसके हम बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये होता है डाई आयोडीन पेंटॉक्साइड्स को कहते हैं, ठीक है। सिंपली आयोडीन पेंटॉक्साइड भी कहते हैं और डाई आयोडीन पेंटॉक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और एक और यहाँ पर देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है, ये हमारे पास आया था डाई आयोडीन टेट्रोक्साइड, ठीक है, I2O4 देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, येलो सॉलिड होता है। चलें ऐसे करते हैं कि हम ऊपर से ही इसको कॉपी कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, येलो सॉलिड होता है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और हम ये भी देख लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट लाइक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। इनको हम आयोडीन आयोडेट्स कहते हैं, ठीक है। इनको आयोडीन आयोडेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जिस तरह से बाकियों को नहीं, इसकी हम बात करें डाई आयोडीन टेट्रोक्साइड की। और क्योंकि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना कि किस तरह का होता है, तो वो कुछ इस तरह हमारे पास आ जाता है, यानी कि आयोडीन और ऑक्सीजन का एक इस तरह से आता है, ठीक है, यूनिट। और ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है। और साथ में होता है हमारे पास आयोडीन और IO3 का और एक यूनिट होता है, और ये नेगेटिव साइन के साथ ये आयन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये देखें ना, अब आयनिक सॉलिड्स की तरह किस क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्ट्स की तरह हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव यूनिट है, एक नेगेटिव यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह रहे हैं। फिर हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की भी चलें बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम आयोडीन मोनोऑक्साइड की बात करें तो -2 ऑक्सीजन का होगा, +2 जो है वो आयोडीन का होगा। तो यहाँ पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा रही है। इसी तरह -4 यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे +4 आ जाएगी, तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा रही है। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -10 होती है, तो +5 × 2, तो यहाँ पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा रही है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि हम यहाँ बात किसकी करेंगे, डाई आयोडीन पेंटॉक्साइड की या आयोडीन पेंटॉक्साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी बात फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं, I2O5, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये एक एनहाइड्रस फॉर्म होती है। और किसकी एनहाइड्रस फॉर्म होती है, आयोडिक एसिड की एनहाइड्रस फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं हम कि आयोडिक एसिड देख लेते हैं कि HiO3 ये आयोडिक एसिड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आयोडिक एसिड की डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी कि इसमें से वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है। वाटर रिमूव करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 200 टू 240 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम हमारे पास जो है वो इसके ऊपर, और इस टेम्परेचर के साथ हम देखते हैं कि स्टीम ऑफ ड्राई एयर, हम जो है ना ड्राई एयर इसके ऊपर से बहुत तेज यानी कि 240 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई एयर हम इसके ऊपर से पास करते हैं और इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आयोडीन पेंटॉक्साइड आ जाता है, I2O5। तो देखिए वाटर निकल गया, यानी कि ये एनहाइड्रस फॉर्म थी किसकी, आयोडिक एसिड की,
ठीक है। तो यहाँ से इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे। साथ के साथ बैलेंस करने के लिए देखें, यहाँ पे 2 आयोडीन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 6 यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस तक हम देख रहे हैं 300 टू 350 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल होता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये डिकम्पोज कर जाता है अगर हम इसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करें। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये I2O5 आयोडीन पेंटॉक्साइड है, तो हम क्या करते हैं कि 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये आयोडीन के वेपर्स हमें हासिल हो जाते हैं और साथ के साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन हो गई है इसकी, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और हमें यहाँ 5 लगाना होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं कि जो हमारे पास आयोडीन पेंटॉक्साइड मौजूद है I2O5, ये क्या करती है, ये हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का गैशियस सैंपल मौजूद हो ना, तो हम उसके साथ देखते हैं कि ये फौरन रिएक्ट कर जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और साथ के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, साथ में हमारे पास यहाँ पे खुद जो है वो इसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी कि आयोडीन के हमारे पास वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम देखते हैं आयोडीन आ जाती है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है ना, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट इनकी जो है वो अमाउंट्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ जस्ट 2 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 5 लगाते हैं और यहाँ पर भी 5 लगा लेते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि क्या इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हुई है, यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमने रिएक्शन देखा, ये हम क्या करते हैं, एनालाइज करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की एक गैशियस सैंपल में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एनालाइज करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हम यानी कि आयोडीन पेंटॉक्साइड का ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यूज आ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। फिर इसके अलावा जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था ना कि आयोडिक एसिड को हम डिहाइड्रेट करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है आयोडीन पेंटॉक्साइड। तो हम ये देखते हैं कि इसी को अगर हम हाइड्रेट करें, यानी आयोडीन पेंटॉक्साइड को हम हाइड्रेट करें यानी कि वाटर से रिएक्शन कराएं, तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन हमारे पास आ जाता है, यानी कि इसकी हाइड्रेशन के नतीजे में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आयोडिक एसिड, ठीक है, HiO3 आयोडिक एसिड हमें हासिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये आ गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा अगेन, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ये इक्वेशन है, बस उसका रिवर्स है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम डाइआयोडीन टेट्राऑक्साइड, इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, डाइआयोडीन टेट्राऑक्साइड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे इसके बारे में, एक तो ये हमने देखा कि ये येलो सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर देखा, सॉल्ट लाइक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा देखेंगे हम कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा ये, ठीक है, डिकम्पोजेस, ठीक है, यानी कि इतना ही स्टेबल नहीं होता। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ये कि जब हम वाटर में इसको वाटर में सॉल्युबल करने की कोशिश करें, आयोडीन डाइआयोडीन टेट्राऑक्साइड को हम वाटर में सॉल्युबल करने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और ये आयोडिक एसिड बना लेता है, HiO3, ठीक है, आयोडिक एसिड बना लेता है और साथ में हमारे पास आयोडीन हासिल हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। अब ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे इसके साथ 5 लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 8 लगाएंगे और यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आयोडीन टेट्राऑक्साइड के बारे में भी देखा, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया हमने। यहाँ पर जो डिटेल से स्टडी किया वो आयोडीन पेंटॉक्साइड के बारे में स्टडी किया कि ये एनहाइड्राइड होता है, किसका, हमारे पास आ जाता है पर आयोडिक एसिड का एनहाइड्राइड हो जाता है या एनहाइड्रस फॉर्म आ जाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 4 ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन देखे, नेमली आयोडीन मोनोऑक्साइड, आयोडीन डाइऑक्साइड, आयोडीन पेंटॉक्साइड एंड डाइआयोडीन टेट्राऑक्साइड।